हे एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिंदी गंगा बुक का चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा। इस चैप्टर का पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों पार्ट्स का डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद हार्ड वर्ड्स। वैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को मिस कर दिया है तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इन दोनों पार्ट्स में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि हीरा और मोती की फ्रेंडशिप, ब्रेवरी और फ्रीडम के लिए उनका संघर्ष अपने सबसे प्रेरणादायक रूप में दिखाई देता है। पहले तो वे एक विशाल और शक्तिशाली सांड का मिलकर सामना करते, फिर कांची हाउस में बंद होकर भी हार नहीं मानते। वे न केवल अपनी आज़ादी के लिए लड़ते, बल्कि कई अन्य जानवरों को भी मुक्त कराते हैं। ये पार्ट टीम वर्क, सैक्रिफाइस, लीडरशिप और ट्रू फ्रेंडशिप का बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेट्स बिगिन एंड सी हाउ हीरा एंड मोती प्रूव दैट करेज एंड यूनिटी कैन ओवरकम एवरी चैलेंज। चलिए रीड करते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। दौड़ता मतलब क्या होता है, जोर से दौड़ता हुआ आना। ठीक है, तो यहाँ पर दो बैल है ना, हीरा और मोती। उनमें से एक कहता है कि देखो कोई सांड जो है वो दौड़ता हुआ चला आ रहा है। सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड क्या होता है, बैल की जंगली और शक्तिश जाति होती है। ठीक है, वो होता है सांड। और दोनों मित्र बगले झांक रहे मतलब घबराकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सांड पूरा हाथी है। सांड दिखने में कैसा है, बिल्कुल हाथी के जैसा है। उसे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। तो देखिए यहाँ पर जो सांड है ना वो काफी बड़ा है, हाथी के जैसा दिख रहा है दोनों को। दोनों क्या सोच रहे हैं कि इस सांड से भिड़ना मतलब जान से हाथ धो देना है। जान से हाथ धोना मतलब प्राण से वंचित हो जाना, मर जाना। ठीक है, दोनों को लग रहा है कि अगर इससे भिड़ गए तो हमारी मौत निश्चित है, लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इतना बड़ा सांड है, अगर नहीं भी भिड़ेंगे तो भी हम नहीं बच पाएंगे, और हमारी तरफ वो आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है सांड की। फिर देखिए मोती क्या कहता है। मोती ने मुख भाषा में कहा। मुख भाषा मतलब बिना बोले इशारों से की जाने वाली भाषा। मुख भाषा में कहता है, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अब इस सांड की वजह से हम तो बुरे फंस चुके हैं, जान बचेगी ऐसा कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। अब देखिए हीरा चिंतित स्वर में, क्योंकि वो सांड को देख रहा है ना, क्या कह रहा है कि देखो भाई, घमंड में भूला हुआ है और कोई आरजू विनती नहीं सुनेगा। आरजू विनती मतलब प्रार्थना या फिर विनम्र निवेदन, ये नहीं सुनेगा। फिर आगे कहता है हीरा, भाग क्यों न चले, हम यहाँ से भाग चलते हैं। भागना कायरता है, तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। उनमें से एक कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम यही मरो, मैं तो यहाँ से 9 2 11 हो रहा हूँ। भागना कायरता है। कायरता मतलब क्या होता है, डरपोकपन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैल कहता है कि भागना तो कायरता है। दूसरा कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पे मरो, मैं तो 9 2 11 यहाँ से हो रहा हूँ, मतलब भाग रहा हूँ। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मतलब दौड़ कर भी कोई फ़ायदा नहीं, वो पीछा करेगा और मार ही डालेगा। तो फिर इस पर उपाय सोचो जल्दी। तो उपाय एक ही है, कौन-सा? कि दोनों जने एक साथ उसको चोट करें, मतलब उसको मारे। मैं आगे से रगेदता हूँ, रगेदना मतलब ज़ोर से धक्का देना। एक कहता है कि मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, क्योंकि वो एक है और हम दोनों हैं। मैं आगे से मारता हूँ, तुम पीछे से मारो। गहरी चोट लगेगी और दोहरी मार पड़ेगी तो वो यहाँ से भाग खड़ा होगा। फिर आगे कहता है, मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। अगर वो सांड मेरी तरफ आए तो तुम्हें क्या करना है, अपना जो सींग है वो उसके पेट में घुसेड़ देना है। घुसेड़ना मतलब भीतर जोर से डाल देना। ठीक है, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। जोखिम मतलब खतरा, कि हमारी जान जोखिम में है, लेकिन दूसरा उपाय भी तो नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, मतलब डर तो लग रहा था सांड का, लेकिन फिर भी उससे हाथापाई करने के लिए निकल गए थे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। तजुर्बा मतलब अनुभव। सांड भी कभी ऐसे एकत्रित संगठित शत्रुओं से कभी लड़ा नहीं था, उसको भी इस बात का कोई अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। सिर्फ एक शत्रु के साथ क्या करता था, मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती करता था। जो ही हीरा पर
झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। तो जैसे ही सांड हीरा को मारने के लिए झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया सांड को। सांड उसकी तरफ मुड़ा, फिर मोती की तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा, फिर हीरा रगेदता है। रगेदना मतलब जोर से धक्का देता है। सांड चाहता था कि एक-एक करके दोनों को गिरा ले, मतलब एक टाइम पर एक ही, ठीक है? सो एक-एक को करके दोनों को गिरा ले। पर ये दोनों भी उस्ताद थे। उस्ताद मतलब क्या होता है? बहुत कुशल व्यक्ति। लेकिन दोनों हीरा और मोती काफ़ी उस्ताद थे। उसे ये अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। फिर देखिए दोनों जो थे ना, दोनों बैल वो बिल्कुल चांस ही नहीं दे रहे थे सांड को कि वो दोनों को मारे, चोट पहुँचाए, उल्टा दोनों उसको चोट पहुँचा रहे थे। तो फिर एक बार सांड क्या करता है, झल्लाकर झल्लाकर मतलब गुस्से में आकर हीरा का अंत कर देने के लिए निकल पड़ता है। तो तभी क्या होता है, मोती ना उसको बगल में से, बगल मतलब शरीर का पार्श्व भाग, साइड, ठीक है? सो साइड से पीठ में अपनी सींग जो है वो भोंक देता है। सींग भोंक देना मतलब सींग से जोर से मार देना। सो सींग से मार देता है। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। अब जैसे ही सांड को गुस्सा आया तो वो पीछे देखता है, ठीक है? तो जैसे पीछे देखता है तो हीरा उसको फिर से सींग से मारता है। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया। जख्मी तो हो गया था और फिर वहाँ से भाग निकलता है और दोनों मित्र जो थे हीरा और मोती, वे भी उसका पीछा करते हैं। यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। बेदम मतलब अत्यंत थका हुआ। जब वो पूरी तरह से थक चुका था तब दोनों मित्र उसका पीछा करना और उसे मारना बंद कर देते। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। झूमना मतलब खुशी से मस्त होकर चलना। दोनों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा क्योंकि सांड को हराया था, तो अपनी सक्सेस की खुशी में झूमते वो चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, सांकेतिक मतलब संकेतों द्वारा व्यक्त होने वाली, सो सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती को क्या लग रहा था कि सांड को बिल्कुल जान से मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, तिरस्कार मतलब निंदा या फिर उपेक्षा की, कि गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए। बैरी मतलब शत्रु। जो शत्रु गिरा हुआ है वो भी हम पर अटैक नहीं कर सकता, तो ऐसे शत्रु पर सिंह नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। मोती क्या कहता है कि नहीं, ये सब तो ढोंग है, मतलब कि दिखावा है। बैरी मतलब शत्रु को तो ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर उठे ही नहीं। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। एक कहता है कि अब घर कैसे पहुंचेंगे पहले वो सोचो। दूसरा कहता है कि पहले कुछ खा ले तो फिर सोचे कि आगे क्या करना है। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। हीरा मना कर रहा था कि मटर नहीं खाना है, खेत में नहीं घुसना है, बट मोती ने कुछ नहीं सुना। मोती ने मटर का खेत देखा और वहां पर घुस गया। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे। ग्रास मतलब क्या होता है, निवाला, ठीक है? अब 2 ही 4 निवाले उन्होंने खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। मतलब 2 आदमी आए उस खेत में, लाठियाँ लेकर थे, दौड़ते हुए आए और दोनों मित्र को उन्होंने घेर लिया, मतलब पकड़ लिया। हीरा तो मेड़ पर था। मेड़ मतलब खेत की सीमा पर बनी ऊँटी पट्टी होती है ना, वो होता है मेड़। तो हीरा वहाँ पर खड़ा था, अंदर नहीं गया था, निकल गया वहाँ से। मोती सींचे हुए खेत में था और सींचा हुआ खेत मतलब पानी से भरा हुआ खेत। ऐसे खेत में मोती था, मटर खाने गया था। उसके खुर कीचड़ में धँसने लगे। खुर मतलब होता है पशुओं के पैर का कठोर भाग, ठीक है? नीचे का जो कठोर भाग होता है ना, वो होता है खुर। तो मोती के जो खुर थे वो कीचड़ में धँसने लगे। न भाग सका, भाग ही नहीं पाया, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। संगी मतलब दोस्त, मित्र। तो दोस्त अभी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि भाई मेरा दोस्त तो अभी संकट में है, तो वो भी मतलब वहां से बच के निकल सकता था, लेकिन फिर से वापस आया अपने फ्रेंड के लिए और कहने लगा कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए और सुबह दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए थे। कांजी हौस क्या होता है? आवारा जो पशु होते हैं ना, उनको बंद करके रखते हैं वहाँ पर।
मतलब किसी किसान का खेत होता है और वहाँ पर वो किसान अपनी फसल उगाते हैं और ये ऐसे जो आवारा पशु होते हैं, ये किसी के मालकी के नहीं होते, सो ये वहाँ पर जाकर उनकी जो फसल है वो खराब कर देते हैं। तो फिर ऐसे पशुओं को पकड़ा जाता है और कांजी हाउस में डाल दिया जाता है, ठीक है? सो ऐसा होता है कांजी हाउस। फिर आगे देखिए क्या होता है कांजी हाउस में, दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। उन दोनों की लाइफ में ऐसा ये पहला दिन और पहली बार ऐसा हुआ, उनको साबिका पड़ा। साबिका मतलब सामना, अनुभव मिला उनको या फिर उनको सामना करना पड़ा कि सारा दिन बीत गया लेकिन दोनों को खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिला। तिनका मतलब घास का छोटा टुकड़ा भी नहीं मिला। समझ ही में ना आता था ये कैसा स्वामी है? स्वामी मतलब मालिक, पहले झूरी था, फिर गया था, है ना? लेकिन दोनों के घर में कुछ ना कुछ तो मिलता था खाने के लिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, गया सूखा भूसा देता था, लेकिन फिर भी अच्छा था, देता तो था कुछ। यहाँ कई भैंसें थी, कांजी हाउस में काफ़ी सारी भैंसें थी, बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। इतने सारे एनिमल्स थे वहाँ पर, ये भी ऐसे ही होंगे, आवारा ही होंगे, तो उनको भी कांजी हाउस में डाल दिया गया। लेकिन एक के भी सामने चारा नहीं था, सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। मतलब खाना ही नहीं मिल रहा है तो कैसे एक्टिव थोड़ी ना दिखेंगे, कैसे थे? मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। टकटकी मतलब बिना पलक झपकाए देखना, मतलब वो बिना पलक झपकाए देखते रहते थे कि कभी तो गेट ओपन होंगी, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती? दीवार की नमकीन मिट्टी मतलब नमक युक्त मिट्टी जिसे जानवर चाटते थे, ठीक है? सो वो मिट्टी चाटना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन इससे क्या तृप्ति होती? तृप्ति मतलब संतोष, पेट भरना, उनका पेट थोड़ी ना भरने वाला था। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। विद्रोह मतलब विरोध, बगावत और ज्वाला मतलब आग की लपट और दहक उठना क्या होता है? प्रबल रूप से जल उठना। तो जब रात को भी दिन भर तो मिला ही नहीं, फिर रात को भी जब कुछ नहीं मिला तो हीरा को बहुत गुस्सा आया। बगावत की ज्वाला उसके मन में दहक उठी थी, मतलब जल उठी थी। तो मोती से बोला कि अब तो नहीं रहा जाता मोती, भूख लगी थी काफ़ी ज़्यादा। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। फिर मोती क्या कहता है? एकदम सिर लटकाए हुए जवाब देता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण ही निकल रहे हैं, मतलब मैं अभी मरने ही वाला हूँ। तो फिर हीरा कहता है कि इतनी जल्द हिम्मत ना हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय हमें निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अब देखिए क्या कहते हैं कि दीवार तोड़ डालते हैं, फिर एक कहता है कि मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा और इसी बूते पर दोनों अकड़ते थे। लेकिन अब देखो दोनों की अकड़ ना निकल गई थी। बाड़े की दीवार कच्ची थी। बाड़ा मतलब क्या होता है? जानवरों को रखने का घेरा, ठीक है? तो कांजी हाउस, तो वहाँ की जो दीवार थी कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, है ना पहले से ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ मतलब मिट्टी का टुकड़ा निकल आया वहाँ से। फिर तो उसका साहस बढ़ा और ऐसा हुआ तो उसका साहस बढ़ा फिर कि मैं तो ये दीवार तोड़ ही सकता हूँ। उसने दौड़-दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी-थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला और उसी समय कांजी हाउस का जो चौकीदार था, वो लालटेन लेकर, चौकीदार कौन होता है? पहरेदार, ठीक है? और लालटेन मतलब तेल से जलने वाला प्रकाश, वो लैंप होता है। सो वो लालटेन लेकर वहाँ पर आया, सारे जानवर हैं नहीं हैं, ऐसी हाज़िरी लेने के लिए। हीरा का यह उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी-सी रस्सी से बाँध दिया। मतलब अब तक सारे जो जानवर थे वो रस्सी के बिना थे, ठीक है? लेकिन हीरा यहाँ पर क्या कर रहा था? उजड़पन। उजड़पन क्या होता है? रूखा और उग्र व्यवहार वो कर रहा था। तो ये देखकर जो चौकीदार था उसने कई सारे डंडे उसको रसीद किए। रसीद करना मतलब दे दिया, मतलब डंडे से मार दिया और एक मोटी-सी रस्सी से सिर्फ़ हीरा को बाँधा। मोती ने पड़े-पड़े कहा, "आखिर मार खाई, क्या मिला?" मतलब पूछता है हीरा से, "आखिर मार खा लिया, क्या मिला मार खाकर?"
अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा कहता है कि बूते भर क्या होता है? अपनी पूरी शक्ति के अनुसार प्रयास करना। तो कहता है कि मैंने अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। मोती ने पूछा कि भई ऐसा भी जोर मारना किस काम का कि हम फिर खुद और ज़्यादा बंधन में पड़ गए हैं। जोर तो मारता ही जाऊँगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएँ। हीरा कहता है कि भई मैं तो जोर मारता ही जाऊँगा, कितने भी बंधन क्यों ना लगाए, जोर तो मुझे मारना ही है। जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती कहता है कि अगर ऐसा किया तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। वैसे भी यहाँ पर खाने के लिए कुछ मिल तो नहीं रहा है, वैसे भी तो मरना ही है, तो फिर ऐसे मर जाऊँगा। तो जो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। हीरा कहता है कि सोचो अगर ये दीवार खुद जाती तो यहाँ पर कितने सारे एनिमल है, सबकी जान बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है, इतने सारे हमारे भाई यहाँ पर बंद है और किसी की देह में देखो जान भी नहीं है, देह मतलब शरीर। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएँगे और 2-4 दिन अगर ऐसे ही खाना नहीं मिला तो सभी यहीं पर मर ही जाएँगे। हाँ, यह बात तो है। मोती कहता है कि हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ क्योंकि मोती को तो नहीं बाँधा हुआ है ना? तो मोती कहता है कि चलो मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी-सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। मोती के भी जोर लगाने से थोड़ी मिट्टी गिरती है, फिर मोती की भी हिम्मत बढ़ती है। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। प्रतिद्वंदी मतलब क्या होता है? मुकाबला करने वाला, अपने मुकाबला करने वाले से लड़ रहा हो, इस तरीके से वो जोर करने लगा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। कब तक उसने जोर लगाया? 2 घंटे। 2 घंटे के बाद फिर वो जो दीवार थी वो लगभग 1 हाथ जितनी ऊपर से नीचे गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा, दूनी शक्ति मतलब डबल पावर से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। चेत उठना मतलब अचानक सक्रिय हो जाना। तो जैसे ही दीवार पड़ी ना तो वो जो अधमरे से एनिमल्स थे मतलब आधे मरे हुए जो थे वो सारे ही चेत उठते हैं। चेत उठना अचानक सक्रिय हो जाते हैं। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। 3 घोड़ियाँ थी वहाँ पर, भाग निकली वहाँ से। फिर बकरियाँ निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई वहाँ से। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में गधों के बारे में पढ़ा था, है ना? सो गधे जो थे ये निकल ही नहीं रहे थे वहाँ से। तो फिर हीरा पूछता है, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। हीरा ने पूछा कि भई सब भाग गए, तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे हो? तो एक गधा कहता है कि अगर फिर से पकड़ लिए जाए तो फिर से यहीं पर लाया जाएगा और फिर और ज़्यादा डंडे पड़ेंगे। मे बी ऐसा डर हो सकता है दोनों को। तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है। तो फिर हीरा कहता है कि क्या हर्ज है? हर्ज मतलब नुकसान क्या है इसमें? अभी तो भागने का अवसर है ना तुम्हारे पास, चांस है भाग जाओ। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। गधों का कहना है कि नहीं भई हमें डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। देखो, आधी रात तो निकल ही चुकी थी और दोनों गधे गधे ही थे। अब तक वहाँ पर खड़े थे और सोच रहे थे कि भागे या न भागे और मोती क्या कर रहा था? हीरा की जो रस्सी थी ना, वो तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया, तो हीरा ने कहा, "तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए।" अब देखिए, मोती को तो वहाँ पर बाँध के नहीं रखा था और गधों को भी नहीं, गधे भी नहीं भाग रहे थे और मोती भी हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। तो फिर मोती हार जाता है, नहीं तोड़ पाता उसकी रस्सी, तो फिर हीरा कहता है कि भई तुम भाग जाओ, मुझे यहीं पर पड़े रहने दो, कहीं भेंट हो जाए तो मिल लेंगे। मोती ने आँखों में आँसू लाकर कहा, "तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ?" विपत्ति मतलब होता है संकट या फिर मुसीबत। तो मोती का कहना है कि क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हम और तुम तो देखो कितने दिनों से एक साथ रह रहे हैं और आज अगर तुम संकट में पड़ गए तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ? तो इस पर हीरा कहता है, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएँगे ये तुम्हारी शरारत है, क्योंकि यहाँ पर मैं तो बंधा हुआ रहूँगा और तुम ही अकेले रहोगे, तो लोग समझ ही जाएँगे कि ये शरारत तुमने ही की है और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मार पड़ेगी फिर।
तो फिर मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता? मतलब जो अपराध तुमने किया जिसकी वजह से तुम्हें ये बंधन पड़ा तुम्हारे गले में, तो उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। मतलब हमने जो किया इससे 9-10 जानवरों की तो जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही, उनकी जान बची तो उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ होगा ही। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार-मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। अब देखिए दोनों गधे जा ही नहीं रहे थे, तो मोती फिर दोनों को अपने सींगों से मारता है और दोनों को मार-मार कर बाहर निकालता है। इसीलिए गधे मतलब ऐसी हरकतें करने वालों को गधा कहा जाता है। गधे भाग सकते थे लेकिन भागे ही नहीं वो, अपना दिमाग ही नहीं लगाया उन्होंने। मोती ने भगवाया वहाँ से मार-मार कर तब वो भगे। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। भोर मतलब होता है सुबह का प्रारंभिक समय, ठीक है? सुबह का टाइम। तो होते ही जो मुंशी थे मतलब लेखा-जोखा रखने वाला जो आदमी होता है ना, वो जो था वो आया वहाँ पर और चौकीदार और भी कर्मचारी थे। तो खलबली मची वहाँ पे। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बाँध दिया गया। समझ गए कि मोती ने किया है, तो मोती की अच्छी खासी मरम्मत हो गई, मतलब यहाँ पर पिटाई। अच्छी खासी पिटाई हो गई और फिर मोती को भी हिरा के जैसे मोटी रस्सी से बाँध दिया गया। तो यहाँ पर हमारा 3rd, 4th पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बचा है लास्ट 5th पार्ट। ये नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।